पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके की तस्वीरें और खबरें वाकई चिंताजनक हैं। आम जनता सड़कों पर है, पुलिस का पहरा सख्त है और सरकार और जनता के बीच की ये तनातनी अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मामला यह है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे हम JAAC कहते हैं, उसने इस्लामाबाद सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। क्या है ये अल्टीमेटम और क्या होगा 9 जुलाई को? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर लोग सड़कों पर क्यों हैं, क्या चाहिए उन्हें। देखिए, उनकी मांगें बहुत बुनियादी हैं, कोई बड़ी सियासी मांग नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें खाना चाहिए, हमें दवाइयाँ चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए। उनकी मुख्य मांगें हैं आटे और खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई बहाल की जाए, ज़रूरी दवाइयों की कमी को दूर किया जाए, इंटरनेट और कम्युनिकेशन सेवाएं बहाल हों और सबसे अहम वो 38 सूत्रीय समझौता जो सरकार ने पहले माना था उसे पूरी तरह लागू किया जाए। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला आर्थिक नाकेबंदी और इंटरनेट पर पाबंदी। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि रविवार को मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी भिड़ंत हुई। खबरें हैं कि पुलिस ने शेलिंग की, फायरिंग की है। दावा ये भी किया जा रहा है कि 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान सरकार ने JAAC को एंटी टेररिस्ट एक्ट यानी कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत बैन कर दिया। अब सोचिए, जो लोग अपने हक के लिए, बिजली और आटे के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें आतंकवादी करार दिया जा रहा है। इसी के विरोध में अब लोग और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। अब बात करते हैं 9 जुलाई की। JAAC ने साफ कर दिया है कि ये प्रदर्शन अब और नहीं रुकेगा। उनका कहना है कि 48 घंटों का समय है। अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो 9 जुलाई को एक ग्रैंड यानी कि बहुत बड़ा और फाइनल विरोध प्रदर्शन होगा। सिर्फ POJK ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी डायस्पोरा यानी जो कश्मीरी बाहर विदेशों में रह रहे हैं, उनसे भी इस विरोध में शामिल होने की अपील की गई है। मतलब 9 जुलाई का दिन इस पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। सवाल यह है कि क्या इस्लामाबाद इस जनता के गुस्से को समझ पाएगा? क्या सरकार दमन का रास्ता चुनकर इस आवाज़ को दबा पाएगी या फिर बातचीत का रास्ता निकाला जाएगा? स्थिति बेहद तनावपूर्ण है और हमारी नज़र इस पर लगातार बनी हुई है। 9 जुलाई को क्या होगा? क्या सरकार झुकेगी या फिर हालात और ख़राब होंगे? ये सब कुछ आने वाले 48 घंटों में साफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि सालों से दबाया गया गुस्सा है। रोटी, बिजली और अपने बुनियादी अधिकारों की लड़ाई अब आर पार के मोड़ पर आ चुकी है। पाकिस्तान सरकार के लिए सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संकट है। एक तरफ हज़ारों की गिरफ्तारियां और एंटी टेररिस्ट एक्ट का इस्तेमाल है तो दूसरी तरफ 9 जुलाई की वो तारीख जहां हालात की दिशा तय होगी। क्या ये आवाम सरकार को झुकने पर मजबूर कर पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।